हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है एडी झारखंड क्लासेस में। और आज जो है न्यू नागपुरी सिलेबस के अनुसार नागपुरी टेस्ट 6 का ये एनालिसिस होगा। यानी फुल टेस्ट जो है 100 प्रश्न का जो एग्ज़ाम में आप देखेंगे, उसी प्रकार से आपका जो है टेस्ट 6 तक का आज हम लोग 6 का ये एनालिसिस करेंगे। अगर 5 तक का जो एनालिसिस किए हैं डेमो 1+5 टेस्ट तक आप अभी वीडियो नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, सारे वीडियो को देखें। ठीक है। और अभी जो टेस्ट चल रहे हैं वो एडी क्लासेस ऐप पे टेस्ट चल रहे हैं भाई। ठीक है। और एडी क्लासेस टेस्ट पे क्या क्या चल रहे हैं वो सारे चीज़ हम लोग जानेंगे। तो देख लीजिए, जो नागपुरी का फुल कोर्स है 399 में मिलेगा, और जो सीजीएल नागपुरी का फुल टेस्ट 20+ टेस्ट यहाँ मिलेंगे आपको 149 में। ठीक है। 1 वीक के लिए है ये, और कुछ दिन के बाद इसका प्राइस बढ़ जाएगा, याद रखिएगा। सो अभी ऑफर है, आप खरीद लीजिए। दूसरी बात, यही जेटेट एलडीसी का नागपुरी का फुल कोर्स 399 में, और उत्पाद सिपाही का हिंदी का कोर्स 399 में, 499 में। यही झारखंड जी के 380 पेज वाला 199 हो गया है। ठीक है, इसका ऑफर समाप्त हो गया। बुलेट ट्रेन रिवीजन झारखंड जी के 299, और टेस्ट रिवीजन जो है झारखंड जीके का 299 में। ये सब सारे टेस्ट आपका जो कंप्लीट होगा यहाँ हिंदी, नागपुरी और झारखंड सीजीएल, यानी कि झारखंड में जितने एग्जाम होंगे सारे के लिए हिंदी, नागपुरी और झारखंड कंप्लीट कराए जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग चल रहे हैं 6 यानी कि नागपुरी टेस्ट 6 का एनालिसिस देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, आप भी आंसर करते रहेंगे। प्रश्न एक है जे क्रिया। ठीक है, प्रश्न एक क्या है? जे क्रिया संगे कर्म नहीं रहेला, अर्थात जेकर क्रिया कर फल कर्ता में नहीं पड़ेला उके का कहिना। तो जिसमें कर्म नहीं रहता है, अर्थात क्रिया का फल कर्ता के ऊपर नहीं पड़ता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग? जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है? अकर्मक क्रिया कहलाता है। यही चलिए, आपका है लिखे कौन वर्ण कर क्रिया है के। लिखे जो है लिखना किस प्रकार का क्रिया है? ऑप्शन नंबर ए प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा अकर्मक क्रिया, तीसरा मूल क्रिया, या चौथा सकर्मक क्रिया। इतना भर में बोलते आपको आंसर कर देना है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मूल क्रिया हो जाएगा। क्या है ये? लिखे जो है क्या है? लिखे जो है आपका मूल क्रिया हो गया। चलिए नेक्स्ट आपका जो है, आप 4 ऑप्शन बोलते बोलते, मैं 4 ऑप्शन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको टाइमिंग मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करने के लिए कि इतना कमेंट होगा। ठीक है, इतना इसका सही आंसर होगा। ठीक ना। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है भाई, मोर से पीड़ित कर के बिन बिहाले छोड़ दिलक देवल वाक्य में कैठ हो उपसर्ग आहे। तो कितना उपसर्ग है? ऑप्शन नंबर एक ठो, 2 4 ठो, 3 2 ठो, और इसका चौथा हो जाएगा कोई नहीं तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 ठो उपसर्ग है। चलिए नेक्स्ट आपका 4 नंबर प्रश्न है। 4 नंबर प्रश्न क्या है? टेटेंगा कौन वर्ण कर लिंग है? टेटेंगा, और टेटेंगा का अर्थ मैंने पिछले टेस्ट में बताया जब एनालिसिस किया था। तो आप लोग बताएंगे कि टेटेंगा का अर्थ क्या होता है। टेटेंगा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, चलिए टेटेंगा कौन वर्ण कर लिंग है? पहले आपको पता तो चलेगा था ना टेटेंगा कौन वर्ण कर लिंग है, लेकिन मैंने आपको बताया तो आपको एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्त्रीलिंग, दूसरा बेलिंग, तीसरा पुलिंग, और चौथा हो जाएगा उभयलिंग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, टेटेंगा जो है स्त्रीलिंग और पुलिंग दोनों में वो उपयोग होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। जोंकटी कौन वर्ण कर लिंग है? जोंकटी क्या होता है भाई? तो जोंकटी मैंने नहीं बताया है, जोंकटी केचुआ को कहते हैं। ठीक है, केचुआ को ही नागपुरी में क्या कहते हैं? जोंकटी कहते हैं। तो ये कौन वर्ण कर लिंग है? ऑप्शन नंबर ए पुलिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा उभयलिंग, और चौथा बेलिंग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? उभयलिंग सही आंसर हो जाएगा। कितना? उभयलिंग, जोंकटी भाई। ठीक है, अब बेलिंग किसको? निर्जीव वस्तुओं को बेलिंग कहा जाता है, जितने भी संसार की निर्जीव वस्तुएं हैं। 6 नंबर आपका प्रश्न है, क्रिया विशेषण से संबंधित कौन शब्द रूप कर उदाहरण है? कहीं निम्न में से जो है, मतलब कि कौन जो है क्रिया विशेषण से संबंधित शब्द रूप का उदाहरण होता है? तो भाई आप बताइए किस प्रकार का क्रिया विशेषण होता है? देशज होता है, विकारी होता है, अविकारी होता है, क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए देशज, दूसरा विकारी, तीसरा अविकारी, या फिर तीसरा देशज। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अविकारी शब्द ही क्या होता है? आपका क्रिया विशेषण
शब्द के रूप में वो होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। 7 नंबर प्रश्न है, भाषा भाषा उत्पत्ति कर मूल सिद्धांत के मानल जाइला। भाषा उत्पत्ति का जो 7वां नंबर प्रश्न है क्या है, भाषा उत्पत्ति कर मुद्ध सिद्धांत के मानल जाइला। ऑप्शन नंबर ए श्रम सिद्धांत, दूसरा धातु सिद्धांत, ठीक है, तीसरा दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत और चौथा समझौआ सिद्धांत। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि कौन सा, दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के अनुसार ये जो आपका भाषा उत्पत्ति का मूल सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, लोकगीत तो स्वतः जन्मा है केकर मानेक है, मतलब कि कौन, केकर गोइठ के, ये कौन बोले हैं, है ना। ऑप्शन नंबर ए भुवनेश्वर अनुज, दूसरा नाहन जी, तीसरा इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है, या फिर डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय बोले हैं। तो इतना देर में आपको तुरंत कमेंट कर देने हैं। तो जल्दी बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। लोकगीत तो स्वतः जन्मा है भाई, तो ये कहाँ से लिया गया है, इनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में लिखा हुआ है कि लोकगीत स्वतः जन्मा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर प्रश्न है, लोक साहित्य के समान लोक समूह अपनाए सकेला। ठीक है, अपनाया सकेला ई केकर गोइठके, लोक साहित्य के सामान्य लोक समूह अपनाई सकेला, तो ई केकर गोइठके, ये कौन बोले हैं। ऑप्शन नंबर ए श्रवण कुमार, बी धीरेन्द्र वर्मा, सी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज और डी डॉक्टर त्रिवेणी साहू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि सी यानी 3 यानी डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, नागपुरी में कै गो अवयव होएला। नागपुरी में 10 नंबर प्रश्न है, नागपुरी में कै गो अवयव होएला। ऑप्शन नंबर 3, दूसरा है 5, तीसरा है 4 और चौथा है 2। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 5 होगा, यानी कि ये, ठीक है, 5 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, बेलमईत रानी कहानी का रचनाकार के है कई। तो बेलमईत रानी रचनाकार जो कहानी है उसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कुमारी बसंती, दूसरा पीटर शांति नौरंगी, तीसरा शारदा प्रसाद शर्मा, या चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पीटर शांति नौरंगी जो है क्या है, बालमईत रानी कहानी कर लेखक है। मने मन कौन समास में आवेला, मने मन में कौन समास आवेला। आई थिंक इसका कहने का मतलब यह मने मन कौन समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अवयवी भाव, द्वंद्व समास। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अवयवी भाव समास इसका जो क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है क्या भाई, नागपुरी लोकगीत में सोहर के कहल जाइला। तो नागपुरी लोकगीत में सोहर को क्या कहा जाता है, भिनसरिया, अधरतिया, पहिल सांझा या झंझाइन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डी, ठीक है, झंझाइन हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न, अर्थ कर नज़र से वाक्य कर कैगो भेद होवेला। अर्थ, यहाँ अर्थ याद रखेंगे, अर्थ के, अर्थ यानी कि अर्थ, ठीक है, अर्थ के आधार पर जो होते हैं वाक्य के कितने भेद होते हैं, 3, 8, 4, 5। तो कितने भेद होते हैं भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, यानी आपका जो है यहाँ अर्थ कर नज़र से वाक्य कर कितना भेद होता है, 8 होता है, ये बात नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्यों चलते हैं। नागपुरी लोकगीत में बगरा भेटाइला। तो नागपुरी लोकगीत में क्या चीज़ सबसे ज़्यादा भेटाता है भाई, ठीक है, करुणा, श्रृंगार, नारी चित्रण या 4 सौभे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सौभे, यानी कि नागपुरी लोकगीत में करुणा भी दिखता है, श्रृंगार भी दिखता है और नारी चित्रण भी दिखता है ना। चलिए नागपुरी लोकगीत में पावल जाइला, तो क्या चीज़ पावा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है प्रतीक रूप, दूसरा है अलंकार, तीसरा मधुर रूप, चौथा शोभे। तो बताऊं एकर सही आंसर का होगी, तो इसका सही आंसर डी हो जाए, यानी कि 4 शोभे। अगला प्रश्न है, लोकगीत शब्द कर प्रयोग होई है। तो लोकगीत शब्द का जो प्रयोग हुआ है, लोक शब्द का जो प्रयोग हुआ है वह कहाँ से लेवल गेल है कई। तो ऑप्शन नंबर 1 उपनिषद से, दूसरा ऋग्वेद में,
या तीसरा 1 और 2 दोनों में, या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों में। ठीक है, नेक्स्ट। सदान जाति कर मातृभाषा है के? सदान जाति का मातृभाषा का है के? ऑप्शन नंबर 1 उर्दू। इतना देर में जैसे ऑप्शन बोलते आपका ऑप्शन बोलने का टाइमिंग यानी कि वो आपके लिए समय छोड़ा गया है। ठीक है, दूसरा नागपुरी, तीसरा हिंदी और चौथा खोरठा। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 नागपुरी हो जाएगा। अभी तक आप लोगों ने, ठीक है, क्लास 5 तक का डेमो से क्लास 5 तक का जो टेस्ट का एनालिसिस नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेंगे। और एडी क्लासेस ऐप पे अभी टेस्ट अवेलेबल है। ठीक है, अभी प्राइस नहीं बढ़ा हुआ है। सो अभी ऑफ़र है, आप ऑफ़र में टेस्ट लगाएं, ख़रीद लें, ताकि बढ़ जाए तो आप कुछ उस टाइम बोले ना। चलिए 19 नंबर प्रश्न है, नागपुरी भाषा का उद्गम और विकास किताब के लिखा है? तो मतलब जो नागपुरी भाषा और उद्गम और विकास जो किताब है वो लिखे कौन है? डॉक्टर राम प्रसाद राम, दूसरा भुवनेश्वर अनुज, तीसरा डॉक्टर वीपी केसरी या चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी यानी कि बीपी केसरी। चलिए अगला प्रश्न है, नागपुरी का पर्यायवाची शब्द है के? ठीक है, नागपुरी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? नागपुरिया, गंवारी, सदरी, सदानी, सदनी, सब कुछ बोला जाता है इसी को। ठीक है, तो ये सभ्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। अब इस प्रश्न में से आपको जो प्रश्न जो प्रश्न पता है, जो नहीं जानते हैं, वो एक अपना जो नोट्स कॉपी बना रहे हैं ना, नोट्स कॉपी ज़रूर बनाइएगा। अपने लाइफ में एक चीज़ ज़रूर कीजिएगा, नोट्स कॉपी। सफलता वहीं से प्राप्त होती है। नोट्स कॉपी बनाएंगे और उसमें जो क्वेश्चंस आपको डाउट हो या फिर आप नहीं जान रहे हैं कि भाई ये तो प्रश्न मैं नहीं जान रहा हूँ, तो उसे अपने नोट्स कॉपी में तुरंत वो लिख लें। ठीक है, नागपुरी कवि 21 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब केकर लिखल है के? नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब जो लिखा गया है किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर 1 शकुंतला मिश्रकर, गिरधारी राम गोंझू गिरिराजकर, सहनी उपेंद्रपाल नहनकर और डॉक्टर बीपी केसरी। तो किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर डी यानी कि बीपी केसरी के द्वारा जो है ये नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब लिखा गया है। और इसी में हम लोग को पूरा साहित्यिक निबंध, ठीक है, जो कवियों के बारे में जैसे सीजल में हम लोग को पढ़ना है, यही किताब में टोटल साहित्यिक निबंध उसमें डाला हुआ है। किसमें? वही साहित्यिक निबंध में। ठीक है, जितने साहित्यिक निबंध है ना, साहित्यिक निबंध जो है। चलिए ये आपका जो 22 नंबर प्रश्न है क्या कहता है भाई कि नागपुरी कवि और उनका काव्य किताब में कतना कवि मनकर जिंदगी के उजागर करल गई है के? कहने का मतलब है कि ये जो डॉक्टर बीपी केसरी है ना, वो नागपुरी कवि और काव्य में कितना कवियों का जीवनी लिखे हैं। ठीक है, कि परिचय, जीवन परिचय लिखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 248, 323, 605, 286। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 248 कवियों का जो है बारे में लिखे हैं बीपी केसरी नागपुरी कवि और उनका काव्य बुक में, है ना। चलिए 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई? सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एकदम, आप थोड़ा सा भी वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न है, आकाशवाणी रांची से रेडियो नाटक कर प्रसारण होता है कहिया से होवे शुरू होलक? मतलब कि कब से शुरू हुआ आकाशवाणी रेडियो नाटक जो होता है प्रसारण, नाटक का प्रसारण आकाशवाणी केंद्र से रांची से, तो कब से प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर 1 1961, 2 1960, 3 1957 और 4 1970। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1957 में जो था नाटक का प्रसारण आपका स्टार्ट हुआ था 1957 से आकाशवाणी केंद्र रांची से। 24 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में कौन कहानी संकलन है? मतलब निम्न में से ऐसा कौन सा है जो कहानी संकलन है? 1 जोंपा नागपुरी फूल, 2 डायर 20 फूल, 3 खुखरी रुगड़ा, 4 सौभे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी बताएं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 यानी कि खुखड़ी रुगड़ा। ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा? खुखड़ी रुगड़ा। नेक्स्ट चलते हैं अभी, और नेक्स्ट चलने से पहले मैं थोड़ा सा पेन को पतला कर लेता हूँ और कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए अखरा निंदाए गेलक कौन विधा में लिखल गेल है के? तो अखरा निंदाए गेलक केकर द्वारा लिखल है? जल्दी कमेंट सेक्शन में करें, बहुत बार बताए हैं। बीपी केसरी, गिरधारी राम गोंझू, प्रफुल्ल कुमार राय,
कौन लिखे हैं तीनों में से? तो ये गीत संग्रह है, नाटक है दूसरा, या फिर कहानी है या कथा है? जल्दी बताएं। अखरा निंदाए के लग क्या है? तो यह जो है एक नाटक है। अखरा निंदाए के लग क्या है? नाटक है। और किसके द्वारा? गोंझू के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट, विशेषण जो है 26 नंबर, मूल क्रिया विशेषण का सही उदाहरण है। तो मूल क्रिया विशेषण का जो है सही उदाहरण कौन सा है? एक बेर, माझे माझे, बगरा, घरी घरी। तो ये जो है आपका मूल क्रिया विशेषण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इस चारों ऑप्शन में से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, घरी घरी। ठीक है, घरी घरी। नेक्स्ट आप चलते हैं यहाँ प्रश्न की ओर। मैना और बूट कैसन मधेकर कथा है कई? मैना और बूट कैसन मधेकर कथा है कई? ऑप्शन नंबर ए, परी कथा, दूसरा पशु पक्षी संबंधित कथा, तीसरा साहस कथा, या चौथा बाल कथा। तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 नंबर आपका हो जाएगा बाल कथा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मनपूरन, भाइग और मांदी कौन पुस्तक में छपल है? मनपूरन, भाइग और मांदी कौन पुस्तक में छपा हुआ है? कांटी, एक चकतारव, खुखड़ी रुगड़ा, या सभी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, खुखड़ी रुगड़ा में यह छपा है। कहाँ? खुखड़ी रुगड़ा में यह छपा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न क्या है भाई? नेक्स्ट प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है, रद्दी कागज, क्रिसमस कर सांझ और भोटांग डहर कौन बुक से लेवल गेल हके? यानी कि कौन बुक में ये छपा गया है? ऑप्शन नंबर एक है एक चकतारव, दूसरा कांटी, तीसरा खुखड़ी रुगड़ा, या चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कांटी में ये सब छपा हुआ है, यानी रद्दी कागज। ठीक है, रद्दी कागज किसके द्वारा लिखा गया है? टोटल क्लास करा दिया गया है ना, किसके द्वारा लिखा गया है? जल्दी बताएं। क्रिसमस कर सांझ कर मुख्य पात्र कौन कौन है कई? जल्दी ये आप मुझे शॉर्ट नोट्स में बताएं, मतलब कि आप लिख कर बताएं कि क्रिसमस कर सांझ में कौन कौन थे, जैसे नीरल, पीटर, सारे आदमी का नाम लिखेंगे, कौन कौन पात्र है कई, क्योंकि पात्र भी पूछ देता है, आपको पात्र मालूम होने चाहिए, है ना। भोटांग डहर के कौन है पात्र, ये भी लिखेंगे, और कौन लेखक है, क्योंकि आपको सारे क्लास करा दिए गए हैं भाई। जागा जागा शिष्ट कविता, ठीक है, जागा जागा शिष्ट कविता कौन नागपुरी कवि कर द्वारा लिखल गेल है के? तो ऑप्शन नंबर एक, सी.डी. सिंह, मनु सिंह, प्रमोद कुमार राय, क्षितिज कुमार राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी.डी. सिंह के यह द्वारा लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग। 31 नंबर प्रश्न है, इस कविता में कवि कर हाड़ कब कापेला? ऑप्शन नंबर एक, स्वयं को पाते हैं दुश्मन के सामने तब, कि बिरसा को अकेले देखते हैं तब, या फिर तीसरा दोनों, या फिर चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, जब बिरसा को अकेले कवि देखते हैं तो उनका जो है हाड़ कांपने लगता है। ठीक है, चलिए 32 नंबर जो प्रश्न है, दुनिया में कैसन आदमी भर गेलई बगरा, मतलब कि किस प्रकार से जो दुनिया में है आपका आदमी भर गया है बहुत ही, मतलब कि ज़्यादा। तो फूसी, ठग, चोर, लूचा, दोनों, कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग, और ये प्रश्न कैसे लग रहे हैं आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। नागपुरी भाई मन के इस कविता में कवि काकर रूप धारेला बोलेला। जो नागपुरी भाई मन के इस कविता में कवि क्या चीज़ का रूप जो है, नागपुरी भाई मन कविता में कवि काकर रूप धरे के लिए बोलेला? तो किस चीज़ का रूप धरने के लिए? कालीकर, दुर्गाकर, विश्वनाथकर, या फिर सभी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्वनाथक का रूप ये धरने के लिए कवि बोलते हैं। किसी दूसरे व्यक्ति ने काकर बुदा उखाड़लक, ठीक है, तुलसी और कैक्टस से यह लिया गया है। किसी ने कौन, मतलब कि क्या, बुदा यानी कि पौधा, जो क्या चीज़ का पौधा उखाड़ा था? तुलसी, कैक्टस, बेली, चमेली। तो सही आंसर हो जाएगा तुलसी का पौधा उखाड़कर और कैक्टस का पौधा लगा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है, जेठ मास अति कविता में निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर रचना है? ठीक है, यानी कि जेठ मास अति जो है कविता है ये किनके द्वारा लिया गया है, लिखा गया है? ऑप्शन नंबर एक, क्षितिज कुमार राय, दूसरा भरत नायक, तीसरा धनेन्द्र प्रभाई, चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भरत नायक के द्वारा यह लिखा गया है। 36 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भरत नायक कर रचना है? तो निम्न में से भरत नायक का रचना कौन है? ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, जगत जननी, दो, जागा जागा, या
ठारू ताता दिगंबर या जेठ मास अति। तो सही आंसर भरत नायक के द्वारा लिखा गया कौन है, जेठ मास अति जो कविता है आपका, इसमें पद कितना है आप ये बताएंगे, पद कितना है ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, क्योंकि टोटल क्लास यहाँ कंप्लीट करा दिया गया है 13 मैराथन क्लास में, और क्लास वाइज देखना चाहे तो वो भी करा दिया गया है। ठीक है, चलिए 37 नंबर प्रश्न है, तोर बेतरा में निम्न में से केकर रचना है। तोर बेतरा में निम्न में से किसका रचना है। तोर बेतरा जो है निम्न में से किसका रचना है, गिरधारी राम गोंजू, धनेन्द्र प्रभाई, भरत नायक, प्रफुल्ल कुमार राय। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिरधारी राम गोंजू का ये जो है तोर बेतरा लिखा गया है। ठीक है, चलिए तोर बेतरा में काकर वर्णन करल गेल है के। तो तोर बेतरा में क्या चीज़ का वर्णन किया गया है, नारी का चित्रण, आभूषण का चित्रण और नारी का आभूषण का चित्रण, यानी कि डी सौभे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपका 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है भाई, देख लेते हैं वो भी। घेंचाई में टंगाल पान सिकरी कई लड़कर रहे, मतलब कि गला में जो टंगाल पान सिकरी था वो कई लड़कर था, 5, 4, 2, 8। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 ये दूसरा। नेक्स्ट, नवा सालक कविता के अनुसार कौन मौसम कर याद करे बोलल जाएला। ऑप्शन नंबर ए जाड़, दूसरा जेठ, तीसरा बरसात या फिर चौथा सौभे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी, आपका ये सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न 41 नंबर प्रश्न है आपका, गांव कर सांझ कविता कर रचनाकार के है कई। गांव कर सांझ कविता कर रचनाकार के है कई। ऑप्शन नंबर 1 है महंत घासी, दूसरा पांडे रविंद्रनाथ राम, अजीज अंसारी, चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी पांडे रविंद्रनाथ राम हो जाएगा, यानी गांव कर सांझ कविता का रचनाकार। मुलुक भारत कविता यानी कि मुलुक भारत कविता निम्न में से केकर लिखल रचना है। ऑप्शन नंबर ए प्रफुल्ल कुमार राय, अजीज अंसारी, प्रमोद कुमार राय, डी चौथा कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा अजीज अंसारी जो है मुलुक भारत लिखे हैं, कौन, अजीज अंसारी। ठीक है, चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ये तो हो गया 43 नंबर प्रश्न, नहीं ये नहीं हुआ है, देख लेते हैं एक बार। ये आपका हो गया 42 नंबर प्रश्न, ये हो गया 43 जगत जननी। चलिए 43 नंबर प्रश्न जो है आपका क्या हो जाएगा, क्या है, जगत जननी कविता कर लेखक कौन है कई, यानी जो जगत जननी जो है कविता के लेखक कौन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 है अजीज अंसारी, दूसरा सीडी सिंह, तीसरा कुमारी वासंती, ये वासंती है। ठीक है, मिस टाइपिंग हो जाता है। चौथा शकुंतला मिश्र। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि 4 शकुंतला मिश्र। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, किसे कल्पने 44 नंबर प्रश्न है, किसे कल्पने के बारे में बोलल गेल है कि। ऑप्शन नंबर 1 नारी, जगत जननी, दोनों या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, दोनों भाई, यानी कि दोनों तड़प रहे हैं ना, जगत जननी भी, माँ भी कष्ट सह रही है, बेटी भी कष्ट सह रही है। ठीक है, चलिए 45 नंबर प्रश्न है, हर क्षण के दे दिलय, हर क्षण के दिलय गांधी कर साथ जगत जननी कविता कर अनुसार। तो गांधी कर साथ हर क्षण के दिलय, सीता माई, गंधारी, कस्तूरबा, दमयंती। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कस्तूरबा। डाहुक दादुली सोर हिया भेल जोर जोर, पंक्ति में डाडुली कर अर्थ का है के। तो डाडुली का जो अर्थ है, ठीक है, दादुली का जो अर्थ है वो क्या चीज़ है, खरगोश, सांप, झिंगुर, मेंढक। तो क्या चीज़ है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका सही आंसर, मेंढक। चलिए अगला प्रश्न है, गरजे, ठीक है, गरजे 47 नंबर जो प्रश्न है, गरजे गगले घटा, बिजली चमके छटा, गृह भेल सरस कानन, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गेल है के। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा पापी प्राण छूटे नहीं झटके, या फिर पोड़िलो बरखा ऋतु, तीसरा दोनों या फिर चौथा कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, जल्दी बताएं, ये कहाँ से लिया गया है, इसका ये सही आंसर नहीं होगा। ठीक है, आप ये बताएं कि ये कहाँ से लिया गया है। तो ये जो आपका लिया गया है पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है। ठीक है, पोड़िलो बरखा ऋतु से लिया गया है, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ बी। ठीक है, चलिए नागपुरी शिष्ट गीत, ठीक है, पापी प्राण छूटे नहीं झटके में कै गो पद आए।
तो पापी प्राण छूटे नहीं झटके में कितना पद है? ऑप्शन नंबर 1 5, 2 3, या फिर तीसरा 1 या चौथा 6। तो इसका जो सही हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा, यानी कि 6 को पद है। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्लास होगा 49 नंबर प्रश्न है, नागपुरी कवि महंत घासीकर द्वारा निम्न में से कौन गीत लिखल गेल हके? तो महंत घासी के द्वारा निम्न में से कौन गीत लिखा गया है? ठीक है, पापी प्राण छूटे नाही झटके, उमड़ी गगन घन घमंड, ठहरू दाता दिगंबर, या फिर सभी। तो सही आंसर हो जाएगा पापी प्राण छूटे नहीं झटके, यानी कि महंत घासी के द्वारा लिखा गया है। केकर गला माला मोती शोभत है? केकर गला में जो है माला मोती का माला शोभ रहा है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा काली मैया। ठीक है, चलिए 51 नंबर जो प्रश्न है क्या है आपका, नागपुरी कवि बरजूराम इस गीत में माता काली का यानी कि कहाँ से गुणगान करत है? कवि जो है बरजूराम इस गीत में माता काली का कहाँ से गुणगान करत है? जल्दी बताएं, खूंटी, घाघरा गुमला, हापा मुनि गुमला, या फिर चतरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हापा मनी गुमला से कवि गुणगान काली माई कर करत है। 52 नंबर जो प्रश्न है आपका क्या है? 52 नंबर जो आपका प्रश्न है क्या है, नागपुरी कवि घासीराम कर जन्म कब हुई हलक? ऑप्शन नंबर 1 1856, दूसरा 1866, तीसरा 1859 और चौथा 1857। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 1859। चलिए 53 नंबर प्रश्न है आपका, कड़की उठलक तरवारी में कौन विद्रोह कर बारे में चर्चा करल गेल हके? तमाड़ विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, या फिर 1857 का। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1857 का विद्रोह। फिरंगी कर चाल देह के का संचार में गोटा गतर में होए लागलक, जलज अनल पानी कोई नहीं। तो ये अनल यानी कि आग का जो संचार पूरा गोटे शरीर में होए लागलक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न होगा, चमचम चमकत दसों दिशा लौकत सावन घटा, ई पंक्ति कर गीतकार के है कई? ठीक है, तो यहाँ सावन घटा यानी कि सावन घटा कर लेखक कौन है कई? ठीक ना, ये आपको यहाँ पकड़ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, नईमुद्दीन मिर्ज़ा। चलिए 56 नंबर जो प्रश्न है आपका, बरखत झरझर खड़ा रही ओरी तरे सावन घटा, ई पंक्ति कौन गीत से लेवल गए है के? तो ये जो है आपका सावन घटा से ही लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सावन घटा से लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर प्रश्न, नागपुरी कवि रणविजय नाथ शाहदेव कर द्वारा लिखल गीत निम्न में से कौन है? मनपूरन, आज़ादी खातिर, ठहरू दाता दिगंबर, या फिर कोई नहीं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आज़ादी खातिर। नेक्स्ट आपका, उमड़ी गगन घन घमंड गीत कर अनुसार झिंगुर किस प्रकार झकोर मार रहा है? ठीक है, तो झनझन या लहला, तो झनझन झकोर झिंगुर मार रहा है। ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं झिंगुर लोग। उमड़ी गगन घन घमंड गीत में जितना घटना का वर्णन करल गेल हके, उस समय उस अवसर पर घरे कौन नहीं रहे? ठीक है, तो कौन नहीं थे जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गोविंद नहीं थे। याद करेंगे, उस कविता को याद करेंगे। गोविंद का अब, ठीक है, गोविंद का अब का होवी उमड़ी गगन घन घमंड कविता कर अनुसार। तो क्या होगा? गोविंद कर अर्थ, ठीक है, का होवी, यहाँ अब नहीं अर्थ होगा। ठीक है, अर्थ का होवी, तो गोविंद कर जो है अर्थ क्या होगा? नारायण, लक्ष्मीपति, कंचन, या फिर 1 और 2। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा 1 और 2। 61 नंबर जो प्रश्न है आपका कौन सा है भाई? अर्जुन कहत बिचारी नागपुरी गीत कर गीतकार कौन है? कंचन, जग नारायण तिवारी, रणविजय नाथ शाहदेव, प्रफुल्ल कुमार राय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, जग निवास नारायण तिवारी। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न, मूल रस तरंगनी केकर द्वारा लिखल गेल है के? यानी कि रस तरंगनी में कितने गीतों का संकलन है? 600 गीतों का संकलन है। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ये जो है जगनिवास नारायण तिवारी के द्वारा ही लिखा गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। संवत 65 साल गीत में प्रथम बार कौन बीमारी कर कोप यानी कि प्रकोप रहे? टीवी, हैजा, शीतला माता, या काली खांसी। तो सी ऑप्शन नंबर ई, शीतला माता का, फिर हैजा का था सेकेंड नंबर पर। नेक्स्ट, संवत 65 साल में शीतला माता कर प्रकोप बाद कौन बीमारी कर प्रकोप आलक? तो हैजा कर।
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है रंथु सिंह, ठीक है, रंथु सिंह 65 नंबर प्रश्न है, रंथु सिंह निम्न देवल में से कौन कहानीकर पात्र है? तो भाई देखिए हम क्या बोले थे कि पात्र आपको पूछ देगा, ठीक है, पात्र आप एकदम कंठस्थ से रट लेंगे, एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे पात्र का, ठीक है, तब वो सारे कंप्लीट होंगे। तो ये जो है एक चकतारौद के जो हैं क्या हैं, ये पात्र हैं। चलिए रंथु सिंह एक चकतारौद कहानी में का लेके पेठिया यानी कि बाजार निकल रहे, तो कांधे यानी पेछौरी गमछा, हाथे सोंटा, मुड़े फेटा सभी, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए 67 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिंजिया कर छोटे गो का कर घर रहे, बिंजिया कर छोटे को घर, उसका तो छोटा घर था ये सभी को मालूम है, ठीक है, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने टोटल क्लास नहीं किया है तो अवश्य कर लेंगे। तो बिंजिया कर छोटे को घर का कर रहे, ईटा का घर, माटी का घर, पक्का का घर, कोई नहीं, तो ये क्या चीज़ का घर था, माटी का घर था। बिंजिया कर घर में कै गो कोठरी रहे, कै गो कोठरी रहे, 4 गो, 2 गो, 3 गो, 5 गो, जल्दी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ही मेहनत किया जा रहा है और बहुत ही मेहनत शुरू से ही किया जा रहा है और किया जाता रहेगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट आपका जो हो जाएगा 69 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताएंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि दुइये गो कोठरी था। चलिए अगला प्रश्न है आपका, रतिया के छोट जेल से बड़ा जेल कौन जिला में भेज देवल गेलक? तो छोटा जेल से बड़ा जेल यानी कि बड़ा जेल कहाँ था, कौन जिला में, हजारीबाग जिला में भेज दिया गया। भोलवा कर दूर से हाँक कैसन सुनाई देत रहे, भोलवा कर दूर से हाँक कैसन सुनाई देत रहे, तो उदास, थाकल, चिड़चिड़ाल, सौभे, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 सौभे हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है कविराज कर कै गो बेटी मन रहे, जो कविराज है उनके कै गो बेटी मन रहे, कविराज किससे किससे कौन कहानी से संबंधित है, आप कौन कथा से संबंधित है जरूर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, यानी कि 4 से 5 बेटी थे, ठीक है। चलिए कविराज 2 साल के बेटा के मरल बाद के कहला कि तोर बेटा 1 साल बाद आवी, तो कौन कहे थे, चांद महाराज, गुरु बाबा, साधु बाबा या फिर बाबा जी? तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, साधु बाबा। नेक्स्ट आपका जो 73 नंबर प्रश्न है, घर दूरा खोर डगर सौंप कर फूल फीता से सिंगराल गेल है, का चीज कर फूल से ना, क्या चीज का फूल से सजाई है? नीरल और पीटर कर बहिन कर का नाम रहे, जूली या फिर रोजी? आप बताएं, जूली या फिर रोजी आप बताएं, ठीक है। तो कागज कर फूल से सजाई थी, ठीक है। चलिए अंगना में काकर गछ लगाल रहे, तो क्या चीज़ का अंगना में क्या चीज़ का गछ लगावल गेल रहे, तो ये आपका है क्रिसमस कर गाछ लगावल गेल रहे। नेक्स्ट 75 नंबर प्रश्न है, सांझ बेरा का तोपले रहे, शीत, बदरी, चादर, ठंडक, यानी कि बदरी सांझ बेरा ढांपले रहे। कनकनी कर मारे गोड़ हाथ का होई रहे, तो टटना, सुन, झुनझुन, कोई नहीं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर, यानी कि सुन हो गया था। और ये कौन से कहानी से लिया गया है, मांदी, भाई, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। खीरोधर सिंह कितना बरिसकर पुराना अनाज खात रहे, खीरोधर सिंह 77 नंबर प्रश्न है, खीरोधर सिंह कितना बरिसकर पुराना अनाज खात रहे, 1 बरिस, 3 बरिस, 2 बरिस, 4 बरिस, कितना बरिसकर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 2 ही बरिस, ठीक है, 3 बरिस, हाँ ना, 3 बरिसकर पुराना चावल खात रहे। नेक्स्ट के बोलत रहे, शिवा एक दिन, ठीक है, कष्ट, ठीक है, यानी एक दिन जो कष्ट जो नष्ट हमर दिन बदल दे, जो कष्ट कर दिन है वो बदल देगा, शिवा एक दिन, ठीक है, वो कष्ट नष्ट नहीं होगा, कष्ट होगा, हमार कष्ट जो अभी है वो दिन बदल देगा, एक दिन
नष्ट कर देगा ये दिन, मतलब कि बदल देगा हमारा दिन। शिवा कौन बोले? तो शिवाकर ये बाप बोले थे कि एक दिन शिवा जो है सारा दुख दूर दूर कर देगा, दुख दोष दुर्गुण जितने हैं दूर कर देगा दुख, शिवाकर बाप बोले थे। चलिए नेक्स्ट आपका जो है अगला प्रश्न कौन सा है? अमर कहाँ कर भीड़ देख के आज साइकिल मधिम करलक। अमर कहाँ कर भीड़ देख के ना आज साइकिल भीड़ करलक, तो बुढ़िया के घर के चारों ओर देखलक और मांदी के घर के पास, ठीक है वही, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। बसंत कर मौसम, जो आपका 80 नंबर प्रश्न है, बसंत का मौसम का लेकर आवेला। तो बसंत का मौसम क्या चीज़ लेकर आता है भाई? सरहुल, फगुआ, दोनों या फिर कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, ठाकुर विश्वनाथ शाही नाटक रांची रेडियो से कब निकललक। ठाकुर विश्वनाथ शाही का जो नाटक है रांची रेडियो से कब निकला था भाई? तो सही आंसर हो जाएगा 1964 से 1965 के बीच, ठीक है 64 से 65। नेक्स्ट आपका 82 नंबर, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में पंडित जगतपाल सिंकर पात्र कर भूमिका के निभाले। प्रमोद कुमार राय, श्री शिवशंकर, समीर कुमार, कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी आपका शिवशंकर हो जाएगा, ठीक है शिवशंकर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 83 नंबर जो प्रश्न है, चलते हैं 83 नंबर प्रश्न की ओर। नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में नादिर अली कर पात्र कर भूमिका के निभाले। तो नादिर अली के पात्र की भूमिका कौन निभाए? श्री सुशांत कुमार। नेक्स्ट 84 नंबर प्रश्न है, नागपुरी नाटक ठाकुर विश्वनाथ शाही में मेजर नेशन पात्र का भूमिका कौन निभाला। तो मेजर नेशन के पात्र की भूमिका कौन निभाए थे? याद करें, ठीक है ये आप माइंड पे जोड़ दें तो श्री अरुण कुमार मित्रा। चलिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, प्रफुल्ल कुमार राय का निधन कितने वर्ष की आयु में हो रहे। तो प्रफुल्ल कुमार राय का जो निधन हुआ था कितने वर्ष की आयु में हुआ था, जल्दी बताएं। तो ऑप्शन नंबर बी 64 वर्ष की आयु में इनका जो है निधन हो गया था। प्रफुल्ल कुमार राय कर पत्नी कर का नाम रहे? सुचित्रा देवी, सरस्वती रानी राय, हांसी रानी राय या फिर गीता रानी राय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हांसी रानी राय इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रफुल्ल कुमार राय की पत्नी का नाम था। चलिए अगला प्रश्न है 87 में, मृत्युंजय नाथ शर्मा को काकर उपाधि मिलक। कवि रत्नकर, लीला सागर, आचार्य भारतेंदु, क्या चीज़ का मिला भाई? ऑप्शन नंबर सी आचार्य का मिला था, ठीक है आचार्य का। नेक्स्ट, मृत्युंजय नाथ शर्मा वाल्मीकि ऋषि का आश्रम को क्या बोले हैं? मृत्युंजय नाथ शर्मा वाल्मीकि ऋषि के आश्रम को क्या बोले हैं? तपोवन बोले हैं, ठीक है। चलिए 89 नंबर जो प्रश्न है आपका, और ये सब आपको प्रश्न कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और एक दो जगह मिस टाइपिंग है, ठीक है, वो उसके लिए टेंशन ना लें, क्योंकि अब जो है एक भी मिस्टेक नहीं हो रहा है, क्योंकि देखिए टाइपिंग जो मास्टर थे वो थोड़ा मोड़ा टाइपिंग में हो ही जाता है, तो उसके लिए टेंशन ना लें, जो कि अब गलती वो नहीं किया जा रहा है, ठीक है अब के टेस्ट में, क्योंकि यहाँ आपको 20+ टेस्ट यहाँ मिल रहे हैं, ठीक है ओनली 149 में, तो आप जरूर से ज़रूर लगाएं। तो यहाँ देखिए नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब हो रहे? तो नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा का जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1927 को। नेक्स्ट, नागपुरी कवि शारदा प्रसाद शर्मा जेकर में 2.5 साल काम कर ले, उ कॉलेज कर का नाम रहे? तो उ कॉलेज कर का नाम रहे? सिगनी दई महिला कॉलेज। कौन? सिगनी दई महिला कॉलेज। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सहनी उपेंद्र पाल नहन जी के पिता का नाम क्या रहे? तो नहन जी के पिता का क्या नाम था भाई, बताएंगे? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि वीरेंद्र पाल सिंह। नेक्स्ट 92 नंबर प्रश्न, कालिदास की कविताओं का नागपुरी अनुवाद निम्न में से कौन नागपुरी कवि कर ले? तो कौन किए हैं? ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, उपेंद्र पाल नहन। नेक्स्ट आपका जो है क्या हो जाएगा? 93 नंबर प्रश्न, डॉक्टर बीपी केसरी को झारखंड रत्न पुरस्कार कब मिलल रहे? तो
1997 में, 98 में, 99 में, 95 में, कब मिला था इनको? ऑप्शन नंबर सी 1999 में बीपी केसरी को रत्न पुरस्कार यानी झारखंड रत्न पुरस्कार मिला था। 94 नंबर प्रश्न है, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी को झारखंड गौरव सम्मान का पुरस्कार से कब सम्मानित करल गेलक? तो कब सम्मानित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि 2009। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरी समाज कर सचिव कब चुनल गेल रहे? नईमुद्दीन मिर्दाहा को नागपुरी समाज कर सचिव कब चुनल गेल रहे? तो कब चुना गया था? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 2 जून 1968 को। नागपुरी कवि नईमुद्दीन मिर्दाहा को निम्न में से कौन कौन सम्मान मिलल है? तो ये सारे सम्मान इनको नईमुद्दीन मिर्दाहा को मिला है। बिहार सरकार, झारखंड सरकार, नागपुरी सेवा संघ रांची, इंद्र धनुष कला केंद्र पाइलकोट। अगला प्रश्न है आपका, गिरिराज कर पालन पोषण कौन कर ले? तो बड़े माँ पापा किए थे दोनों। ठीक ना, नाना नानी घर नहीं, सबसे पहले वो उनके जो हैं बड़े माँ पापा एकदम पाल पोस कर बड़ा किए थे। तो आप लोग ज़्यादा कंफ्यूज में ना आए। ठीक ना, नागपुरी कवि गिरधारी राम गोंजू को साहित्य श्री का पुरस्कार कब देवल गेल रहे? तो साहित्य श्री का पुरस्कार कब देवल गेल रहे? तो ऑप्शन नंबर सी 16 जून 2005 को। कितना? 16 जून 2005 को। नेक्स्ट आप देखते हैं क्लास को देखते हैं। डॉक्टर कुमारी बासंती व्याख्याता के पद पर रांची के कौन से कॉलेज में रहे थे? कौन से कॉलेज में रहे थे भाई? तो रांची कॉलेज में ही रहे थे। नेक्स्ट 100वां और लास्ट नंबर जो प्रश्न है, और ये सब सारे एमसीक्यू आपको कैसे लगे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करेंगे। और भी ऐसे एनालिसिस टेस्ट आने चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ये एनालिसिस टेस्ट नहीं ला रहा था, जो कि अब रेगुलर आएंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि नागपुरी व्याकरण कर वर्णमाला में दंत्य ध्वनि कर संख्या कितना है? तो दंत्य जो दांत से बोला जाता है नागपुरी वर्णमाला में, तो 7 है। कितना है? 7 है। ठीक है, और आप लोगों ने व्याकरण का क्लास किया होगा, वह 7 कौन कौन सा है ये भी आप बताएंगे। और मुझे बताएं कि यहाँ आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, अभी स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, कि अल्पप्राण नागपुरी में अल्पप्राण की संख्या कितना है? नागपुरी में अल्पप्राण, ठीक है, अल्पप्राण की संख्या कितना है? अल्पप्राण, महाप्राण, महाप्राण, आपको ये सब सारे का ना आपको आंसर बताया जा रहा है। अल्पप्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ठीक ना, ये चारों का जो आपका संख्या है नागपुरी में अल्पप्राण, ठीक है, कितना है? 10-10 है। याद रखेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? यानी कि संख्या अगर आपसे पूछे कि अल्पप्राण की संख्या कितना है नागपुरी वर्णमाला में, नागपुरी व्याकरण कर वर्णमाला में, महाप्राण कर संख्या कितना है, घोष कर कितना संख्या है, सघोष कर कितना संख्या है, तो याद रख लीजिएगा 10 है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ये जो यहाँ है क्लास समाप्त हुआ। और एडी क्लासेस ऐप पर हिंदी, नागपुरी और झारखंड का जो है कोर्स कंप्लीट कराया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप लोग को एडी क्लासेस से, आपको एडी झारखंड क्लासेस से जुड़ने चाहिए। भाई आप लोग सोच रहे हो क्यों जुड़ने चाहिए? क्योंकि यहाँ टोटल क्लास, जो क्लास को शुरू कराया जाता है वो पूरा कंप्लीट कराया जाता है। ठीक है, और यहाँ देखिए सारे कोर्स अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको इस टेस्ट में से आपको कौन कौन से पसंद है, कौन कौन से लेने हैं, ये भी आप कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सअप नंबर पर आप कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है आपका है मेरा 8863884281। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ आपका जो हो गया 100 प्रश्नों का एनालिसिस, नागपुरी टेस्ट 6 आज कंप्लीट हुआ। 7 के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।